मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी में प्रैक्टिकल कैसे एक्सपोजर करना है वो मैं आपको लिस्ट बनाना सिखाता हूँ। अब आप मुझे सबसे ज्यादा जिससे आपको डर लगता है, जिसको करने में आपको बेचैनी होती है या कोई करवाए, तो उसका नंबर 1 पर तो है टॉयलेट जाना। हाँ, वॉश टॉयलेट करना, मतलब उसको मेन भी जाना भी नहीं हाँ। कि वॉश अच्छा, एक तो देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है पेशाब यूरिन, एक होता है टॉयलेट पोटी। पोटी। हाँ, यूरिन से कोई दिक्कत नहीं है, यूरिन से। अच्छा, पोटी की सीट को हाथ लगाने से लगता है कुछ? अब नहीं है इतना, पहले ज्यादा था। अच्छा, अब बिल्कुल नहीं है। नहीं, और जीरो तो नहीं है। हाँ, लेकिन अब मतलब मैं संभाल, मतलब फिर लगता है कि नहीं क्या कर रही, मतलब ऐसे करके अपने आप को वो कर लेती हूँ अब ऐसे। ठीक ठीक, आप नॉर्मल हाथ धो के आ जाओगे। चलो, एक प्रैक्टिकली अभी करेंगे कि आप पोटी की सीट को अंदर हाथ लगाओगे। अंदर? हाँ, नहीं, ऊपर तो। अंदर का क्या मतलब? अंदर तो कोई भी नहीं लगाता। मैं लगा के दिखाता हूँ। ये आप लगाते हो, पर अंदर तो कोई भी नहीं लगाता। ही पहले ये लगाएं। हाँ, ये लगा देंगे, ये तो लगा देंगे, ये लगा देंगे, फिर तो लगा हाँ, दोगे। फिर लगा दें। बस ठीक है। तो हम तीनों एक्सपोजर करेंगे, पहले मैं करूंगा, फिर आप करोगे, फिर ये करेंगे, फिर आप करोगे, आपका नंबर बाद में आएगा। तो टॉयलेट सीट का टेस्ट, ठीक है, और उसमें आप अपनी हाथ हम धोएंगे वैसे ही धोगे, वो कॉपी पर करो। पहले आप तो देखो रोज का करते हो। रोज का थोड़ी, मैं कोई रोज तो नहीं मतलब देखो, इतने लोग को सिखाते हो तो हाँ, आप तो, वो तो आपको चलो। तो एक हैबिट सी पड़ गई, आप कर लेते हो इजीली। लेकिन कोई और कर सके, हाँ, ये कर लें दोनों, तो मैं भी हाँ, करती बस हूँ। ये पक्का कर लेंगे, इनको हाँ, मैंने फिर मैं भी करती हूँ। पक्का। तो एक तो ये करेंगे, अभी प्रैक्टिकल क्या क्या करना है वो एक बार लिस्ट बना लेते हैं टॉयलेट सीट का, ठीक है। और जब आपको प्रेशर आएगा फिर तो अपन वो करना ही करना है। तो नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे क्या है जिससे आपको डर लगता है, घबराहट होती है? जैसे मैंने रोड को बोला कि मैं थोड़ा देखकर चलती हूँ। चलो, एक आप रोड का कैजुअली नहीं चल रही, मतलब डर तो निकाल दिया है मैं, मतलब उतना नहीं डर रही अब किसी चीज से। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल वो कर ही लेंगे। जीरो लेवल पे नहीं आ पा रही कि जैसे नॉर्मल हो गया, ऐसे नहीं हो रहा। एक रोड पे वाला कर ही लेंगे सब चीज। अच्छा, एक तो रोड यहाँ के है या कोई शहर का रोड हो, गांव का रोड, उसमें ज्यादा दिक्कत आती है? गंदगी वाला रोड कहीं भी कुछ पड़ा हो, कुछ हो तो गंदा हो तो ये ऐसा रोड चल जाएगा कच्चे वाला? क्या वाला? ये कच्चा रोड सा, जिससे कच्चा, हाँ, मिट्टी पे जाना है कि प्रॉपर सड़क पे जाना है? हाँ, प्रॉपर जाना है तो गाड़ी लेके चलेंगे तो बाहर, या इसी पे बन जाएगी तो यहीं करवा देंगे। आप बताओ, जहाँ ज्यादा एंजाइटी घबराहट हो तो वहां चलेंगे। नहीं, अगर मतलब मेन जो रोड होते हैं वो अगर गंदे होते हैं तो मुझे दिक्कत लगती है। गंदे तो आप ढूंढ लेंगे, गांव में गंदे मिल ही जाएंगे। वरना तो नहीं दिक्कत लगती मुझे। ऐसे तो अच्छा, गंदगी एक तो नाली का गंदा पानी होता है, उसे गंदगी मानते हो या गोबर कीचड़? सब चीज। अच्छा, ठीक है। तो रोड पर चलना एक करवाएंगे। एक इन जानवरों की लैट्रिन, हाँ, इनसे भी लगता है ना? इनसे तो सभी बच के चलते हैं ना ना, सभी का ना जोड़ा करो। आपको क्या पता सभी चलते हैं नहीं चलते? अच्छा, बड़ा होगा तुम लोग नहीं देखोगे? ये लगेगा तो क्या, मतलब उतना हम ध्यान नहीं देंगे उस पर। देखो मैं बताता हूँ नॉर्मल इंसान हाँ, तो क्या वो करे। बस वही फर्क होता है ना, वो कुछ समय को उससे इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, बड़ी लग गई तो ये पहुंच लेंगे, ये थोड़ी उसको साफ करने बैठ जाएंगे, उसको कुछ जान के हाथ लगाएंगे। हाँ, ये नॉर्मल मतलब ये बात बोलो ना कि जो है तुम लोग जो है कहीं पड़ी होगी तो देखकर ही चलोगे, बच के ही निकलोगे। नहीं, दिख गई तो हाँ, वैसा ही आपने चलना है, धक्के से नहीं करना। कुदरती लग गया तो धो लो, भी उसको दिमाग में नहीं रखना। और क्या, हाँ, दिमाग में नहीं रखना। वही मैं करती हूँ। लेकिन इस बार क्या उल्टा करेंगे, इस बार धक्के से टच करेंगे ताकि वो डर से निकल जाए, ठीक है। तो एक तो जानवरों का हो जाएगा, और नंबर 4 पे बताओ। सुनो, और क्या रह गया? एक हाथ धोना। हाथ धोना तो वो हो ही गया, वो करके दिखाना है आपने 4-5 बार, और ये बताएंगे कि ऐसे करो। अब 2 दिन पूरा एक्सपोजर करना है, ठीक है। एक नॉर्मल हाथ धोना हो गया। हाँ, बिना साबुन हाथ धोना भी सिखाएंगे। बिना साबुन मैं धो लेती हूँ। बस मतलब टाइम जो ज्यादा मैं लगाती हूँ वो टॉयलेट के बाद ही लगाती हूँ। कोई नहीं, वो भी वैसे नहीं लगा रही। वैसे तो मैं जैसे मैंने और कोई भी काम करा, मैं कहीं से आई, मैं बिना पानी, मैं बिना साबुन के भी धो के अब रह लेती हूँ। और एक कपड़े है ना, रोड पे चलेंगे तो कपड़े लटका लटका के चलेंगे, ठीक है। कपड़े ढीले से पहनना। ये ढीले ही हैं, इस वजह हाथ नहीं लगाना, ऐसे ऊपर नहीं उठाने। हाँ, बस वही गड़बड़ वो हो जाता है कि मैं
अब वो पैटर्न तो आएंगे ना, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे हो जाएगा। और नंबर 4 तो होगी, 4 की लिस्ट अपने पास बन गई। बोल रहा कुछ कह रही है मेरे लिए ही, मैं भूल जाऊंगी तो बोल। ये सब छोटी चीजें आप कहते हो ना कि अगर कुछ आप देख रहे हो फोन में फिर उसका वो नहीं देखना। अच्छा हाँ, फोन वगैरह में भी ना ऐसी चीजें कर जाती हूँ। अब वो इजी इतनी है कि मतलब ना, जैसे फोन में कोई चीज देख रही हूँ, देखते देखते ऐसे विचार आएगा ये सही नहीं है, और चाहे मतलब कोई उसमें ऐसी नुकसान वाली बात ही नहीं है, और ना मैं एकदम ऊपर कर जाऊंगी, स्क्रॉल कर जाऊंगी, ऐसे फोन में ऐसे कर जाती हूँ, जो मतलब बड़ी हाँ, एक आदत सी होगी। अब हाँ, यूजलेस सी चीज है, लेकिन वो इतना इजी है ना कि वो कब में 1 सेकंड में मेरा हाथ ऊपर नीचे चल जाता है, वो पता ही नहीं चलता। कोई नहीं, ये अवेयरनेस के साथ करेंगे, वो वजह से मतलब छूट नहीं रहा वो स्क्रॉल करना। ठीक है, तो और नंबर अगला बताओ। ये आपकी चाय आई है ना, आपकी मेरी आई है। हाँ। अभी ले लेती हूँ, दे देना भैया। दे दो, आप तो पीते ही नहीं हो ना। ये तो चाय शुरू ही नहीं करी इसकी, बच्चा है। कोई बात नहीं, चाय में कोई ज्यादा नहीं है, मैं भी एक ही गिलास पीता हूँ दिन में। तो नंबर 6 पे बताओ अगली लिस्ट। अच्छा, मुझे एक ना पता नहीं क्या फीलिंग होती है, जैसे मैं अगर यूरिन पास करने भी जाती हूँ ना, मतलब हर चीज का कनेक्शन ना कुछ पॉटी से एस्टैब्लिश हो गया। मतलब कोई भी चीज मेरी पसंद की नहीं हुई, मतलब पसंद भी नहीं कहेंगे, मतलब ऐसे हो गया कि मतलब मैंने सोचा ही नहीं था और हो गई। मेरे को लगता है मेरी पॉटी निकल गई, मतलब कुछ भी ख्याल पता नहीं कहाँ से पॉटी से लिंक एस्टैब्लिश हो जाता है। पॉटी निकल गई, ये तो एक ऑब्सेशन हुआ। इसको कंपल्सन में कि चेक करना या कपड़े को देखना। हाँ, चेक करते हो? मतलब ये नहीं कहूंगी कि 100 की 100 बार करती हूँ, लेकिन अगर मैं 10 बार भी कर रही हूँ तो मैं ओसीडी को 0, मैं वही कह रही हूँ कि हर चीज को मैंने कम तो कर दिया, लेकिन मैं 0 पे नहीं ला पा रही। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बताना पड़ेगा। तो हर चीज को मैं ऐसे लिंक कर देती हूँ कि जो है ना, ऐसे तो ऐसे मतलब यूरिन पास करने जाऊंगी, मेरे को लगेगा अरे पीछे से कुछ निकल तो नहीं गया, तो एक बार ना चेक कर ले। तो मतलब यूरिन के बाद क्या जरूर कौन चेक करता है भाई। हाँ, तो ये इसको मैं डिटेल से बताऊंगा, बाकी तो आपके एक्सपोजर ही है। मतलब कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेड जो भी हो जाए ना, मतलब जैसे रूम में बैठी हुई है, कोई अनएक्सपेक्टेड आके पीछे से बोल ही दिया, दोनों ही चली गई अनएक्सपेक्टेड, पता नहीं है ध्यान कहीं, तो भी लगता है कि ऐसा हो गया। ये बताता हूँ, ये ना आपको मैं पूरी इसकी ओसीडी की राम कहानी बताता हूँ। ओसीडी में आपकी जो मेन दिक्कत ये है कि मुझे पता नहीं मैंने किया कि नहीं किया, या कोई बीच में टोक देता है तो आपका फिर दोबारा से पैटर्न शुरू करना होता है। हाँ, नहीं, वो फिर बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक होते ही फिर 0 से स्टार्ट होता है। हाँ। तो अब क्या है कि एक एक्सपोजर ये भी करवाएंगे, पहले एक ये करवाएंगे, उसके बाद कि इनको ये करते हुए रोकोगे, आप इनको बीच में डिस्टर्ब करोगे। अब वही मैं कहता हूँ कि हाँ, वो दूसरे राउंड में आएगा। पहला एक राउंड ये आएगा, दूसरा राउंड इससे डिफिकल्ट टास्क होते जाते हैं। मैं तो गोद में रख के बैठ गई, टेबल दूर है ना। हाँ, तो अब आप सुन लीजिए, ये 6 ही है, मेरे को लगता है और तो ज्यादा है नहीं, और 6 को समझ गए, बाकी अपने आप कर ही लोगे। बाकी तो और ये तरीका तो एक ही है सबका ठीक करने का, ऐसा नहीं है भी इसको अलग तरीके से। तरीका एक ही है कि एंटी ऑब्सेशनल, ओसीडी का दिमाग जो कहता है उसका उल्टा करना 21 दिन तक, उसके बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। 21 दिन तक आपको उल्टा करना है, मैनेजमेंट नहीं करनी है कि नहीं विचार आ रहा कोई बात नहीं, नहीं कर रहे कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना। 21 दिन तो उल्टा ही उल्टा करना है, ये याद रखना है। 21 दिन जानबूझ के करना है, रोड पे जानबूझ के जाना है, जानबूझ के गंदी चीजों को टच करना है। ऐसा नहीं रोड पे जा रहे हैं, गंदी चीजें नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं, लेकिन 21 दिन तो जानबूझ के करना है, ये याद रखना है। लोग क्या है कि यहां मैं करवा देता हूं, कर लेते हैं, फिर बाद में वो एंटी नहीं करते, उल्टा करना है। ठीक है, क्या समझे? नहीं, मैं इसीलिए इन दोनों को लेके आई हूँ। हाँ। कि मैं ये ना हो कि मैं यहाँ तो कर गई, हाँ, और फिर मैं घर जाके कर नहीं रही। हाँ, तो वो क्या ठीक तो हो जाता है, लेकिन वो फिर ना बाद में कभी भी जब स्ट्रेस चिंता आएगी ना, ओसीडी फिर से हमला बोलती है। ओसीडी वापस आता है अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो आती है। तो इसीलिए 21 दिन आपने उल्टा कर लिया तो फिर दोबारा कभी भी नहीं आ पाएगा, डाटा 0, सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। वो वीडियो में आप समझ गए हो कि डाटा कैसे डिलीट होता है, वो थ्योरी समझाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो पहले टास्क में तो ये सारी चीजें ये करेंगे। दूसरे टास्क आपका राउंड आएगा, उसमें आपको मुश्किल कर देंगे टास्क कि आपको डिस्टर्ब किया जाएगा
आपके माइंड को जानबूझ के डिस्टर्ब करेंगे। हाँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज कर रही होती हूँ ना, मुझे लगता है कि मेरे को तंग नहीं करो, हाँ तो मैं कम से कम, फिर मैं कोई गदर नहीं मचाती, मैं कुछ नहीं करती, मैं शांति से करके आ जाती हूँ। हाँ, तो फिर गदर मचाने वाला जबकि टास्क हिसाब आएगा। ऐसा होना चाहिए कि बंदा बोलता भी रहता है और हाथ धो के बाहर आ जाता है, तो भी उसे पता होता है मैंने हाथ धो लिए। ये बात है। करते करते हाथ धो लेता है। हाँ हाँ हाँ। और पहले के जमाने में देखो, हम भी जब छोटे थे तो अटैच टॉयलेट वॉशरूम का तो कॉन्सेप्ट होता नहीं था, शहरों में भी नहीं होता था। हाँ तब भी हम भी जो है मतलब टॉयलेट इधर करते थे तो थोड़ा सा एरिया क्रॉस करते हुए फिर उधर वॉश बेसिन होता था। हाँ। चल के जाते ही थे, हाथ धोते ही थे, सही बात। तब तो कोई डाउट नहीं आते थे। और वो मग्गे से पानी ले लेके हाथ धोया करते थे। हाँ ठीक है, तो समझ गए कैसे क्या करना है, क्या समझे कि फेस करना है, सब चीजें करनी है आज। हाँ, उल्टा करना है, 21 दिन उल्टा करना है, जानबूझ के करना है। अब आप अपने ऑब्सेशन को ज्यादा क्रिएट करोगे, कम नहीं करना उन ऑब्सेशन को, ज्यादा बुलाना है, ठीक है। और एक ऑब्सेशन के बारे में कुछ मैं टिप्स पहले ही दे देता हूँ, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो आपकी रिकॉर्डिंग में ये मिल ही जाएगा, ठीक। अब हमारा टास्क डिसाइड हो गया कि अभी हम पहले ये करेंगे, एक तो जानवरों की पोटी वाला आप भी कर लेंगे जब तक प्रेशर नहीं आता। जो पहला नंबर है टॉयलेट वाला, वो आपको जब प्रेशर आएगा तब संभव होगा, उससे पहले सीट वाला कर लेंगे, और रोड पे चलने वाला और जानवरों की पोटी वाला भी कर लेते हैं। नॉर्मल फोन को हाथ धोना, वो नॉर्मल हाथ धोना वो कर लेते हैं, फोन को स्क्रॉल वाला ये कर देते हैं, और पोटी निकल गई इसको पहले डिलीट कर देते हैं, बाकी सारे डिलीट करते हैं, फिर मेन रहेगा उसको जैसे जैसे। अच्छा, इसमें मेरा फिर मतलब मेन क्या रहता है, जैसे मैं घर से बाहर जाती हूँ, अब मेरे को अब वो फिजिकली हो रहा है कि वो भी मेंटली हो रहा है कि जब बॉडी का प्रेशर बनता है ना, वो एकदम बनता है, मतलब मैं ऐसे बैठी हूँ, आराम से बैठी हूँ और एकदम ही बनेगा, मुझे फटाफट जाना पड़ता है, तब मैं फिर ज्यादा नहीं रुक पाती। तो मेरे को फिर बाहर घर से जाने में डर लगता है, मुझे लगता है यार मतलब अगर आसपास टॉयलेट नहीं हुआ तो, वैसे ही पब्लिक टॉयलेट का थोड़ा सा डर है, वो भी मन से निकालो। तो भी अगर मैं कहीं जाती हूँ तो टॉयलेट ही नहीं हुआ तो फिर ये रहता है कि नहीं यार, जहाँ पे सिर्फ टॉयलेट होते हैं उसी जगह जाओ। तो कहीं मतलब जब मैं दिमाग में तो फिर आपके है ना, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो, और जब आप लिमिट कर रहे हो तो फिर ओसीडी जड़ से कैसे जाएगा। तो पब्लिक टॉयलेट पे चलेंगे, ठीक है। नहीं, पब्लिक टॉयलेट में मैं ये कह रही हूँ कि कई बार ये होता है ना, अब हम बाजार घूमने गए हैं कहीं, पहले तो चले जाते थे शॉपिंग करने, बाजार करने, अब उसमें तो कई कई घंटे बंदा घूम रहा है, वहाँ टॉयलेट थोड़े होते हैं। हाँ, नहीं होते हर एक जगह। तो फिर अब वहाँ तो टॉयलेट ही नहीं होते, तो बंदा टॉयलेट कहाँ जाएगा। अच्छा, ऐसा है कि आपको एकदम प्रेशर बनता है, फिर वो कंट्रोल नहीं होता। हाँ, ये मेरी सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि मतलब मैं घर पे आराम से बैठी हूँ और फिर एकदम ही जाना पड़ता है कि अरे मेरे को तो टॉयलेट जाना है। अब अच्छा, वो विचार के साथ लिंक है या पेट में भी वो कंट्रोल शक्ति बाहर हो जाती है, या पूरा टॉयलेट आता भी है? आता है टॉयलेट पर। अच्छा, हाँ, वो मतलब ऐसे नहीं है, मतलब वो प्रॉपर आता ही है, क्योंकि अब उस तरह से नहीं मैं लिंक करती अपने आप को, काफी मैंने उस तरह को किया है, तो वो आई ऐसे रही है कि एकदम ही आएगी कि बैठे हैं एकदम ही आ गई कई बार। अच्छा, इसको एंडोस्कोपी या बाकी जो पेट के माहिर डॉक्टर होते हैं उनसे मिले, उन्होंने कुछ कहा? दिखाया था, वो सब कुछ नहीं, दवाइयां बेकार है, वो सब कुछ नहीं फर्क पड़ता उनसे। अच्छा, आपका खाने पीने का सिस्टम में लिक्विड सा ज्यादा आता है या ठोस पोटी आती है? मतलब सब कहते तो हैं पानी ज्यादा पी पीती भी हूँ अपनी तरफ से। ठोस होता है पोटी या लिक्विड? अच्छा, पोटी। हाँ नहीं, वो डॉक्टर तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा सुबह एक बार में ढंग से साफ नहीं हो रहा है, इसलिए तुम बार बार जा रही हो। तो मैंने कहा मतलब इतनी कितनी आती है, मतलब लोगों की पोटी की, मेरा पेट सही से साफ नहीं हो रहा है यार, आ तो रही है। अब मुझे वो समझ नहीं आता ऐसे कैसे कह रहा है वो। फिर कोई अगर साइकोलॉजिस्ट से बात करो तो वो कहते हैं कि भाई जो है आपका मतलब वो माइंड, जैसे ही खाना खाओ तो माइंड कहने लगता है कि भाई खाना बता देता है, खाना खा लिया, तो थोड़ी, ये नहीं कि तुरंत ही जाना पड़े, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत देर तक, घंटा 2 घंटा, कई बार 3 घंटे, लेकिन जाना पड़ता है। तो कितने माना माइंड बता देता है कि भैया अब खाना खाया हुआ है इसने, मुझे जाएगी। तो अब सबके अलग अलग नजरिया, पता ही नहीं चल रहा क्या सही है। इसमें ना आपको ट्रेनिंग हो गई आपकी माइंड की, क्योंकि इस पेट के साथ माइंड का सीधा कनेक्शन है। तो अब माइंड जैसे सिग्नल भेजेगा वैसे हार्मोन रिसाव होते हैं, तो उसको तो भी कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आप पहले इनको निपटा लेते हैं, फिर ये सिस्टम हटा देंगे। ओके, पहले इस पे काबू पा लेते हैं, ओसीडी पे, फिर ये जो आईबीएस वाला चक्कर है वो भी मिटा देंगे, फिर आप एक बार जा करके भी हो जाओगे।
हाँ। ऐसा हो जाता है, नॉर्मल है, कोई बात ही नहीं है। आप चिंता मत करो, क्योंकि हमने तो बार बार कर करके ट्रेन कर लिया देखो ना। जेंट्स तो फिर भी थोड़ा फर्क हो जाता है, लेडीज हम और लेडीज शरीर टॉयलेट को, ज्यादा गंदे होते हैं, आप बाहर के आप देखोगे ना, मतलब अब आप लोग तो कभी गए नहीं हो, पर लेडीज टॉयलेट सच्ची बड़े गंदे होते हैं। अब पहले तो ये गंदगी सब दिमाग में ना, नहीं मतलब गंदे वैसे भी ना हो, हाँ। लेकिन इधर पानी पड़ा है, उधर ऐसे है, ऐसे मतलब वो जेन्युइनली जाने वाले नहीं होते। पब्लिक मतलब टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट पता नहीं वो क्यों इतने वैसे मचा देती है, मेसी सा। लेडीज टॉयलेट बड़े बेकार होते हैं। मान लो ये होते हैं, ये उसमें शायद बच्चे भी जाते हैं इसीलिए होते मान हैं। लो होते हैं, लेकिन हमें रोज तो जाना नहीं, लेकिन जाना पड़ जाए तो जाया भी जा सकता हाँ वो तो है ही। है। इतना करना है भी, रोज थोड़ी ना यूज करना है, कभी भी यूज करना पड़ जाए तो ना चाहते हुए यूज तो करना ही पड़ेगा। हाँ यूज करे आए, आके अपना हाथ धो ली, बस भूल गए। गंदे होते हैं, सच्चाई स्वीकार करना ही होगा। और वहां भी अगर जाना पड़ जाए तो जाएंगे और आगे नॉर्मल, ये नॉर्मल इंसान की निशानी है। लेकिन गंदगी के डर से ना जाना या पहले ही सोच के घबरा जाना, ये अब नॉर्मल है। हाँ वो ही है। तो अपन यही हटाना है सब, ठीक है। भी आपको दिमाग से ये मान लेना कि टॉयलेट जैसे हो वैसे ठीक है, लेकिन मुझे जाना पड़ा तो मैं चली जाऊंगी, आ जाऊंगी, बस इतने तक आपको आ जाना है। तो ये डर तब निकलेगा जब बार बार फेस करेंगे। आपको बार बार यूज करना है 21 दिन तक। तो पब्लिक टॉयलेट में आप जाओ, आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन एक बार जाओगे तो वो डर निकलेगा। और विचार को, एक बात अभी अपन ने डिस्कस की थी, उसका आपने डेमो भी देख लिया कि हम जितना बुलाएंगे किसी चीज को, आपने अब अभी हम चाह रहे हैं कि पोटी का प्रेशर लगे, तो नहीं आ रहा ना। अगर आप सोचती कि ना आ ना जाए, यहाँ यूज नहीं कर पाऊंगी, तो पक्का आता। समझ गए? तो इसीलिए बाहर जाओ तो ये सोच के जाओ कि मैं करके ही आऊंगी, बाहर जाऊंगी तो मैं पब्लिक टॉयलेट तो पक्का यूज करूंगी। मन में ये विचार रखना है, तो फिर आपको प्रेशर नहीं आएगा। क्या समझे? जितना सामना करूंगी हाँ हाँ उतना जल्दी ठीक होंगी। जितना हाँ। अरे अगर बचूंगी- मन में रखा ना कि अरे 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 आ ना जाए, तो पक्का आएगा। हाँ बस वही हो जाता है, जैसे ही मैं कुछ खाती हूँ मेरे मन में चलने लग जाता है। हाँ, और मतलब मैं हटाऊंगी भी, लेकिन वो अपने आप मन में चलता बस तो रहेगा। हटाना ही वो कंपल्शन है, हटाना नहीं, उसको बुलाना है। अब आपने उसको बुलाना है, जैसे खाना खा लिया, आपका टास्क क्या है? बुलाओ, या पोटी वाले विचार, प्रेशर वाले विचार आओ, प्रेशर क्रिएट करो। अब तो हमने जाना है, आप रिलैक्स होकर बुलाओ, फुल बुलाओ, ठीक है। जितना बुलाओगे आप नॉर्मल हो जाओगे। जितना कि एक बार भी एक ही क्षण के लिए ये विचार आ गया कि ना आना जाए, तो पक्का आएगा ही आएगा। अब आप दिल से चाहती हो कि आए ना, अब आपके मन में दूसरा विचार नहीं है कि ना आना जाए, तो आपको नहीं आ रहा ना। हाँ ऐसा होता है। तो मन की प्रोग्रामिंग ऐसे ही होती है। तो बात सही है। हाँ तो यही लेसन है ना, ये प्रयोग करके देखो, प्रयोग कर करके सीखेंगे। अभी एक दो बार मैं कराऊंगा, एक बार सिंपल टास्क में, दूसरी बार डिफिकल्ट टास्क में, और तीसरी बार फिर जो बचेगा उसका रिव्यू करेंगे। इतने में अपना हो जाएगा। 2 थेरेपी बची है, हिप्नोसिस एंड कैथारसिस, वो भी हम करेंगे। तो आज हम बाकी समय में अभी 2-3 घंटे में प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ओके। और एक मैं टिप्स देके फिर हम प्रैक्टिकल करने चलते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज।